बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सही मायनों में लंदन हाई कोर्ट में डेफेमेशन का केस इस तरह दायर किया है कि पाकिस्तान से कोई उठकर लंदन से होना तो एक अलग बात है, और वो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ केस किसने किया? आईएसआई की जानिब से। जी हाँ, आईएसआई के ऑफिसर पंजाब में ब्रिगेडियर राशिद नसीर, उन्होंने आदिल राजा के खिलाफ डेफेमेशन केस किया है। और इस डेफेमेशन केस के अंदर उन्होंने कहा है कि आदिल राजा ने चूँकि इल्ज़ाम लगाया था कि पंजाब के अंदर जरदारी से तो मुलाकात हुई है उनकी, और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो इमरान खान के ज़िमनी इंतखाबात हैं इसके अंदर धांधली करके पीडीएम को जितवाने की पूरी तैयारी है, लिहाजा उन्होंने लंदन के अंदर केस दायर किया है। और गालबन इस सूरत हाल में उनको हरजाना या डिपोर्ट कोई भी मामला ऐसा हो सकता है जिस पर वो चीज़ें सामने आ सकती हैं। अब ये अपनी नौइयत का अनोखा और बड़ा केस है, इसमें आईएसआई डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अब मेजर आदिल राजा इस बारे में क्या कहते हैं? उनका कहना ये है कि असल में जो मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है ये पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के हाई ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं वहाँ से पेश की है, और मैंने इस बात को जो उन्होंने जवाब दिया है मीडिया को, ये आपको उर्दू 99 बता रहा है। इसके बाद उन्होंने ये अदालत के अंदर भी क्या बात करनी, क्या प्लानिंग करनी है, इसकी तैयारी करके बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने जर्नलिस्ट कोर्ट की पूरी तरह चीज़ों को समझा है, और इसको माइंड में रखते हुए मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ग्रेटेड पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर शो की। मेरी वजह से जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी की हमारी काम कर रही है। 21 साल मैंने खुद आर्मी के अंदर सर्व किया, और फिर इसके बाद मेरी जो टाइमरी रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद पाकिस्तान में इंजीनियरिंग जो अटैम्प्ट्स हैं वो नहीं हो पाई। यू कैन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं, लिहाजा रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट या इदारे या एजेंसियां या फौज मुदाखलत करती है, लिहाजा इस सूरत हाल में पूरी तरह बताया गया है कि क्या मुआवनत करने जा रहे हैं। इनका इंटरनल विंग कैसे काम करता है, और ब्रिगेडियर राशिद ने जो मेरे ऊपर डेफेमेशन का केस उस वक्त फाइल किया है, ये असल में एक शेमफुल फैक्ट है कि किस तरह एक सेक्टर कमांडर या इसका इंटरनली विंग मेरे खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़े सूबे से वो दुनिया के किसी और लाइन में जाकर ये काम कर रहा है। ये असल में उनका जवाब है। अब ये होने क्या जा रहा है? देखिए, दो बातें आप जहन में रखिएगा। आदिल राजा ने कुबरा खान को जवाब दिया है कि उन्होंने कहा है कि आ जाओ मैदान में, मेरा तो वकील तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, बल्कि तुमसे हर जाने का मैं पैसे भी मुतालबा करूँगा, क्योंकि आदिल राजा ने मुखालफों पर मॉडल्स की बात की है। उन्होंने किसी मॉडल्स का नाम नहीं लिया, किसी जगह उन्होंने MK कहा, किसी जगह उन्होंने AK कहा, और किसी जगह उन्होंने कुछ और नाम लिया। जो इनिशियस बताया लोगों ने उठकर इसको जोड़कर साथ इसके नाम लगा दिए। तो अब डेफेमेशन केस अगर दायर भी करते हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाते, उल्टा उनको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि अगले ने नाम नहीं लिया। अब इस सूरत हाल में पहले कुबरा खान ने कहा कि वो लंदन जाएंगी, जब से उन्होंने बात की तो वो शायद हो सकता था लंदन आ जाओ। वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम आपके खिलाफ जाएंगे। अब वो चूंकि लंदन रहती हैं उनको इस बात की परवाह नहीं, लेकिन इदारे की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। वो ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ अब अगले लेवल पर जाना और केस करना है, और केस करके आदिल राजा को डिपोर्ट करवाएंगे, या इसके खिलाफ जाकर हम कोई इस तरह का काम करेंगे जिससे इसको रोका जाए अदालत के थ्रू। देखिए, दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा। नंबर 1, अगर केस चलता है तो ये केस इतनी जल्दी मुंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचेगा। इसमें कम से कम आप देखें कि 1.5-2 साल लग सकते हैं। ये आप जहन में रखिएगा। 1.5-2 साल में चीज़ें क्या बदल चुकी होंगी क्या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आदिल राजा ने असल में उनके लायर ने जो उनसे बात की है, जो कि बार बार वो अपने वीलॉग में बता रहे हैं कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हाईली सोर्सेज से हैं। अब वहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि जो जर्नलिस्ट कई केसेस में आप उनका सोर्स को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। इन हालात वाक़यात के पेपर्स जमा कराते हैं कि देखें ये मुल्क में हो रहा है, वहाँ पर इसको पकड़ा जा रहा है। आज़म सिवाती केस का रेफरेंस दे सकते हो, और भी बहुत सारे केस का रेफरेंस देंगे, जिसके बाद ये मामला बढ़ते बढ़ते आगे जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि चूँकि मैं ब्रिटिश लॉ को समझता हूँ तो मैं इन तमाम चीज़ों को गौर से देखता हूँ और मैंने समझा है इन चीज़ों को, इसलिए मैंने
باقاعدہ ان کا نام لیا ہے، اور اس صورتحال میں وہ پاکستان کے بارے میں، جو اسٹیٹ کے بارے میں جو بھی انٹرنیشنل سطح پر کیسز اور گفتگو ہوتی ہے وہ بھی حوالہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو 99۔